प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह साहवा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 के विषय विज्ञान का जो अध्याय 10 था विद्युत धारा, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके बारे में, तो आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम किसी चालक तार में बैटरी द्वारा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करें तो बैटरी में जो संचित रासायनिक ऊर्जा है वो उस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं धीरे धीरे वो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है या रूपांतरित होती रहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक तार में गति करते हैं तो उन चालक तार में उपस्थित परमाणु उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे जो गतिज ऊर्जा है वो ताप में परिवर्तित होती जाती है और जो चालक तार है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हम दैनिक जीवन में अपने उदाहरण देखें तो जैसे विद्युत पंखा है, थोड़ी देर चलने के बाद अगर हम उस पंखे के हाथ लगाएंगे तो पंखा गर्म हो जाता है। या अगर हम बात करें विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर थोड़ी देर चलने के बाद अगर हम उसके हाथ लगाएंगे तो वो गर्म हो जाती है। अगर मान लें कि जो हमारा एक ऐसा परिपथ है जिसमें बैटरी के साथ एक विशुद्ध प्रतिरोध तार लगाया गया हो, तो क्या होता है कि जो बैटरी की जो संपूर्ण रासायनिक जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से ऊष्मा या ताप में परिवर्तित होती जाती है और इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी बैटरी में जो संचित रासायनिक ऊर्जा है उसका किस में रूपांतरण होना, ताप में या ऊष्मा में रूपांतरण होना, ये क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो निमज्जन छड़, जिसको अपने सामान्य भाषा में राड भी कहते हैं, पानी गर्म करने वाली, हीटर है, विद्युत ओवन है, ये सारे किस पर कार्य करने वाले उपकरण हैं? ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण हैं। अब देखते हैं विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न जो ऊष्मा है उसकी गणना कैसे करते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि किसी परिपथ में अगर बैटरी के साथ कोई एक विशुद्ध परिपथ उस प्रतिरोध जोड़ दें तो सारी की सारी जो ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? ऊष्मा या ताप में बदल जाती है। तो हमें कुल ऊर्जा की गणना करनी है, यानी W ज्ञात करना है। और अगर हमारे पास W यानी कुल ऊर्जा आ जाएगी तो अगर हम ऊष्मा के रूप में उसको प्रदर्शित करेंगे तो H हीट से प्रदर्शित कर देंगे। तो देखिए, माना कि एक कोई विशुद्ध प्रतिरोध तार है जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया है। इस तार का प्रतिरोध क्या है? R मान लेते हैं और इसमें बैटरी द्वारा जो प्रवाहित धारा है वो मान लेते हैं I, और उस तार के दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो मान लेते हैं हमें V। अब अगर माना जाए कि T समय तक उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, यानी तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है और तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर कितना है? V। तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W। तो W कितना हो जाएगा हमारे पास? Q गुणा V। क्यों? क्योंकि हमने विभवांतर जो पढ़ा था उसमें हमने लिखा था V बराबर W बटे Q। तो W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? Q गुणा V। तो यही हमने लिखा है। किया गया कार्य जो W है वो क्या हो जाएगा? Q गुणा V हो जाता है। अब अगर हमने एक बात पढ़ी थी, I बराबर हमने पढ़ा था Q बटे T, तो यहां अगर हम Q बराबर लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I गुणा T। तो हम यहां मान रखते हैं W बराबर I T, किसकी जगह आ जाएगा? Q की जगह, और V अपना है ही।
तो हमारे पास क्या आ गया, W बराबर I गुणा T गुणा V। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा T। स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा क्या आ जाएगी, VIT, उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि पूरी की पूरी जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें बदल जाएगी, उष्मा या ताप में बदल जाएगी। अतः T समय में उत्पन्न उष्मा, W की जगह हम लिख देंगे H हीट है तो H से प्रदर्शित कर देंगे, H बराबर VIT, क्या जाएगा, VIT। हमारे पास आ गया था H बराबर VIT। अब V का मान लिख देंगे हम IR, किसके नियम से, ओम के नियम से। तो हमारे पास H V की जगह आ गया IR गुणा IT, तो H बराबर I स्क्वायर RT। इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जूल का तापन नियम भी कहते हैं। H बराबर I स्क्वायर RT। अब यहां से हमारे पास तीन चीजें आएंगी। क्या आएंगी, पहली चीज आएगी कि प्रतिरोध तार में उत्पन्न उष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी H समानुपाती I स्क्वायर। दूसरा हम लिखेंगे प्रतिरोध तार में उत्पन्न उष्मा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तीसरा हम लिखेंगे प्रतिरोध तार में उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा जितने समय तक प्रवाहित होती है उस समय के समानुपाती होती है। यानी H समानुपाती T। तो हमारे पास तीन बातें आ गई, एक तो H समानुपाती I स्क्वायर, दूसरा H समानुपाती R और तीसरा H समानुपाती T। और H बराबर I स्क्वायर RT यही जूल का क्या है, तापन नियम है। और इसी सूत्र के द्वारा हम कोई भी जो एक विशुद्ध प्रतिरोध तार है उसमें उत्पन्न जो तापीय ऊर्जा या जो उष्मा ऊर्जा है उसकी गणना है वो हम कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप सबको ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विशुद्ध प्रतिरोध तार में उष्मा ऊर्जा की गणना करना समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।